जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, आज वीकेंड है और आज वीकेंड पे हम और आप इस बारे में चर्चा करेंगे कि एक ट्रेडर बनने के लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए। क्यों हम और आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाते। देखिए, एक ट्रेडर में, एक प्रोफेशनल ट्रेडर में बस सोच का अंतर है, उनके ट्रेडिंग स्टाइल का अंतर है। वो उनका ट्रेडिंग स्टाइल ही कुछ और होता है, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ही कुछ और होता है। हमारा सोच कुछ और होता है, उनका सोच ही कुछ और होता है। ये सब बातें करेंगे और समझेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमें और आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो आपको बेकार लगे तो मत देखिएगा। यदि हमें और आपको कुछ सीखना है तो हम और आप बात करके ही सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए थोड़ा शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने बोर्ड पे और वहां कुछ लिखकर समझाते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, एक ट्रेडर, जो हम और आप ट्रेडर हैं। आप याद कीजिए, आप जब आए होंगे मार्केट में या मैं जब आया था मार्केट में, है ना, मैं अपनी ही बात करूंगा, किसी और के बारे में जानता नहीं हूं कि मैंने स्ट्रगल किया है इस मार्केट में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडर आते हैं वो क्या सोच कर आते हैं, उनको ही चाहना होता है कि हर रोज कम से कम 50% रिटर्न मिल जाए, है ना। कुछ तो ऐसे हैं बोलते हैं डबल, है ना, हमें 100% रिटर्न चाहिए, मतलब अपने पैसों का हमें डबल कर देना। इसी सोच के साथ हम इस मार्केट में आते हैं, है ना। जबकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, है ना, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो क्या करते हैं, वो आते हैं केवल 1.5% रिटर्न के लिए या 2% रिटर्न के लिए। उससे ज्यादा का रिटर्न के लिए वो नहीं आते, है ना। मैं जहां तक समझता हूँ कि जो भी लोग 1.5 से 2%, भाई साहब, वो भी हम और आप डेली सोचते हैं, वो तो वीकली भी सोच लेते हैं। चलो वीकली जो है 7% या 5% रिटर्न मिल गया वीक का, यदि 7% रिटर्न उनको मिल जाए तो बहुत अच्छा रिटर्न मानते हैं, इंक्लूडिंग मैं। मुझे भी हर हाथ में आपको 8% रिटर्न, है ना, 6 to 8% रिटर्न यदि आपको मिल जा रहा है तो एक अच्छा रिटर्न माना जाए किसी भी बिजनेस के लिए। वीक का तो बहुत ज्यादा हो। यही वजह है कि वो जो है प्रोफेशनल कहलाते हैं और अपने ट्रेड में सक्सेस होते हैं, उनको अपने ट्रेड में सफलता मिल चुकी होती है। हमें और आपको नहीं मिलती, क्योंकि हम इतने परसेंट रिटर्न के लिए तैयार है। बड़े से बड़े जो इन्वेस्टर बैंक है, वो भी इतने परसेंट रिटर्न के लिए ही जाते हैं, लेकिन हम और आप वीर बहादुर हैं, हम और आप जाते हैं 50% रिटर्न के। ये बेसिक अंतर है, इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। क्योंकि पैसा, जो भी चीज है वो पैसा ही है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको पैसे ही नजर आते हैं। किसी और बिजनेस में डायरेक्ट पैसा नजर नहीं आता है। इसमें तो आपको हर समय अपने स्क्रीन पे पैसे ही नजर आते हैं, अप डाउन। इसलिए बोलता है कि पूरा का पूरा जो है साइकोलॉजिकल गेम है। तो जब तक आपके अंदर का साइकोलॉजी चलता रहे, तब तक आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होना है, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इसको थोड़ा और समझिए, है ना। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि भाई पोस्ट ऑफिस में पैसे लाकर, है ना, आप जो है 13 to 14% रिटर्न अर्न कर सकते हैं, है ना। बहुत पहले वीडियो बनाया था। तो ये पर एनम है, साल के सोचिए, है ना। एक पूरा प्रोफेशनल यदि आप देखें तो उसमें वो भी बताया जाए कि कैसे आप पोस्ट ऑफिस में पैसे इन्वेस्ट करके 13 to 14% रिटर्न अर्न किया जा सकता है। और ये बहुत अच्छा माना जाता है। साल के 13 से 14% रिटर्न यदि आप अर्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब आप ये समझिए कि आप बड़े से बड़े बिजनेस को देखिए, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे टीसीएस हो, है ना, चाहे एसबीआई हो, चाहे एचडीएफसी, है ना। आप बड़े से बड़े बिजनेस को देखिए, उनका मार्जिन मनी कितना होता है ना। मार्जिन मनी उनका कितना होता है, बहुत हो रहा है, है ना। तो 12 से लेके 25% के बीच में होता है पूरे साल का। मार्जिन मनी कितना होता है, 12 to 15%, 25%। इतना बड़ा कैपिटल लगाकर, इतने बड़े लेवल पे मैनेजमेंट संभालकर,
है ना, इतने स्टाफ को मैनेज करके, है ना, जानते हैं उनका हाई लेवल ऑफ ऑपरेशन होता है, उसके बावजूद जो है वो 12 to 15%, 25% रिटर्न आता है, और ये अच्छा रिटर्न माना जाता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है। एल का देखिए तो उनका मार्जिन मनी और कम है, वो तो 10 के नीचे आ जाता है, जीएमआर इंफ्रा का 10 के नीचे आ जाता है, तो बड़े से बड़े में 10 से नीचे। और आप ही चाहते हैं कि आप जो है एक छोटे लेवल पे पूंजी लगाए और आप हर दिन 50%, 25% अर्न कर ले, कैसे संभव है? सोचिए, इसको समझिए कि मान लीजिए कि मैं एक हेज ट्रेडर हूं, है ना, आपको मालूम है कि मैं एक हेज ट्रेडर हूं, सिंपल सा है, और मैं अपने एक लॉट पे, चाहे वो निफ्टी में करूँ, बैंक निफ्टी में करूँ, फाइनेंशियल निफ्टी में करूँ, है ना, किसी में भी करूँ, तो एक लॉट पे मुझे 22,000 रुपये लगते हैं, मान लीजिए 22,000 रुपये लगते हैं, और मैं 350 रुपये कमाता हूँ। कितना कमाता हूँ? 350 रुपये कमाता हूँ, है ना। मान लीजिए इसमें ब्रोकरेज भी माइनस कर लीजिए, है ना, 2800 रुपये माइनस कीजिए, आप कितना कमाते हैं? 250। क्लियर? अब 250 का मतलब हुआ कि आपने एक दिन के 1% रिटर्न कमाए हैं, एक दिन में 22,000 लगा, आप कितना रिटर्न कमाए? 1%। क्लियर? और महीने में जो है, किसी भी मंथ में जनरली जो ट्रेडिंग डेज होते हैं वो 22 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 22 डेज। क्लियर? अब 22 डेज होते हैं तो 22 डेज आपको प्रॉफिट तो नहीं होना, ये समझना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट 10 दिनों का ही, कितने दिनों प्रॉफिट है? 10 दिन का, बाकी जो 5 दिन बचे वो आपस में प्रॉफिट और लॉस होकर मैनेज खत्म हो, गोली मारी 12 दिन के प्रॉफिट का, ठीक ना। हमने माना कि 22 दिन के प्रॉफिट में, है ना, 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, एक महीने में हमें 10 दिन प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। और 12 दिन का जो बचा अपना ट्रेडिंग सेशन, उसमें प्रॉफिट और लॉस आपस में मैनेज हो, है ना। हो सकता है 8 दिन प्रॉफिट हो, है ना, और 4 दिन लॉस हो सकता है 8 दिन लॉस हो, 4 दिन प्रॉफिट हो, ये आपस में मैनेज हो खत्म। हमारे पास नेट प्रॉफिट केवल कितने दिन में बचा? 10 दिनों का, 22 दिन, 22 दिन में, है ना। मतलब आपके कितने परसेंट रन आए? 10%। महीने में कितने परसेंट रन आ गए? 10%। अब आप ये सोचिए कि यदि महीने का 10% है तो 12 महीने कितना हो जाएगा? 120%। मतलब आपने अपने पूंजी को, है ना, 1 ईयर में, 365 डेज में डबल कर लिया। डबल से ज्यादा है, अब डबल मान के चल, डबल कर लिया। भैया ऐसा कोई बिजनेस है क्या जो आपके कैपिटल को ना डबल कर दे? नहीं भाई साहब, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आप अपने शांति से अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप को खोलकर बैठ के ट्रेड करे और 120% रिटर्न अर्न कर ले। यदि मैं सिर्फ 1% रिटर्न अर्न करता हूँ तो की बात कर रहा हूँ, है ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ। और ऐसा कोई बिजनेस भी नहीं है जिसमें 120% रिटर्न आपको देते साल का, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है धरती पे, है ना। आरबीआई ने अपने यहाँ मना किया हुआ है, कोई भी फंड आपको ऑफर कर रहा है, कोई भी एलआईसी आपको ऑफर कर रहा है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर कर रही है, कोई बैंक आपको ऑफर कर रही है, वो 20% से साल का ज्यादा रिटर्न ऑफर नहीं करती है। ये इलीगल है अपने देश में। कोई आपको बोले कि नहीं, इस फंड में पैसा ले, मैं आपको 30% रिटर्न दे दूं, 25% रिटर्न कर दूं, तो आप कंप्लेन कीजिए, है ना, उनके अगेंस्ट आप फ्रॉड का कंप्लेन कर सकते हैं। ये नियम है अपने देश में। और बैंक बैंक भाई साहब 7 to 8% रन देती है। जो भी नॉर्मल बैंक है अपने देश में, जो नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, वो 7 to 8% ऑफर करती है साल का। वहां तो आप पैसे लाकर निश्चिंत से बैठे होते हैं, 7 to 8% मुझे अर्न करना है। यहाँ पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सोचिए, आप 22,000 का पूंजी लाके 250 पे कमाने में संतुष्ट नहीं, जबकि आपको जो बोलते होंगे नहीं मैं इतना प्रॉफिट कमाता हूं, तो भाई साहब उनका साइज देखिए, है ना। वो कम से कम 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, एटलीस्ट 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। 500 क्वांटिटी का मतलब होता है 250 पे आप कर दीजिएगा, है ना। तो बैंक निफ्टी में होते हैं 30 लॉट, है ना, 450 पहुंचेंगे, आप 30 लॉट पर कर लीजिए। तो सोचिए कितने पैसे आ गए आप एक दिन में? 7500 रुपये। कितना आ गया? 7500 रुपये। पूंजी कितने लेंगे आपके? 8 लाख। ये पूंजी लेंगे, और आपने अर्न कितना किया? 7500। बहुत है भाई साहब। 7500 पे कौन 8 लाख का पूंजी लाके, कौन बिजनेस आपको डेली 7500 रुपये दे रहे हैं? है ना, इसको 10 दिन से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? 75,000। है ना। बाद दिन का प्रॉफिट लॉस तो छोड़ दीजिए, 12 दिन समझिए प्रॉफिट लॉस में आपस मैनेज करना। 10 दिन का ही प्रॉफिट हम समझेंगे
ठीक ना? तो कितना हो जा रहा है महीने का? 75,000। 8 लाख का पूंजी लाए के ऊपर। अब इनको इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सोचिए कितने हो रहे हैं। तो सोचिए कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने नहीं आ रहे हैं, यदि आप इस सोच के साथ नहीं आ रहे हैं कि नहीं मुझे 1% नहीं अर्न करना, मुझे ना 10% अर्न कर लेना है, मुझे 20% अर्न कर लेना है, तो ये गजब की बात है। ये मिनिमम में बता दूं 1% आप प्रॉफिट आराम से ले सकते हैं और जा सकते हैं और खुशी खुशी रह सकते हैं। लेकिन जो हमारे कहते हैं ना कि जो नौसिखिया यहाँ आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने, उनके दिमाग में ना गजब का बात ही होता है। जब मैं उनसे मिलता हूँ तो गजब की बात होती है कि सर क्या बात है, 200 रुपये कमाने आएंगे, 250 रुपये कमाने आएंगे। भाई वो तो नेकेड ट्रेड करने जाते हैं कि भाई 4,000 का हमें कोई ट्रेड लेना है ऑप्शन में, और वो 4,000 हमें 6,000 दे देगा। बताइए। अरे भाई साहब वो एक अलग बात है, कोई प्रोफेशनल ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक ना, कि ये बात को समझिए कि यदि आप नेकेड ट्रेड करते हैं, यदि आप नेकेड ट्रेड करते हैं और आप हो सकता है कि 10 लाख पे से ट्रेड कर रहे हो, और एक दिन आपको हो सकता है कि वो 30 लाख प्रॉफिट दे दे, हो सकता है ये एक दिन आपको 1 करोड़ प्रॉफिट दे दे। नो डाउट मैं आपके साथ हूँ, नो डाउट 1 करोड़ प्रॉफिट दे दे। लेकिन भाई साहब एक दिन मार्केट में ऐसा आएगा, है ना, कि आपको वो 4 करोड़ का लॉस दे देगा, 5 करोड़ का लॉस दे देगा, ये भी हो जाए उस मार्केट। क्योंकि आप जो है अपने ऊपर कंट्रोल हर दिन नहीं रख पाते। ऐसा हो जाता नेचर में, ऐसा हो जाता भाई साहब कि आपके अंदर का जो जानवर है ना जाग जाता है, किसी न किसी ने आपके अंदर का जानवर जो है ना जाग जाए। आप तो हर दिन उसको काबू में कर रहे हैं, एक दिन वो जिस दिन जाग गया ना अंदर का जानवर, उस दिन आप मार्केट से ना लड़ाई कर लीजिए कि नहीं भाई आज तो मुझे प्रॉफिट लेके आना, और पैसे एवरेज करते हैं सारे पैसे डुबा दिए। तो ऐसा कोई नहीं है। भाई साहब मैंने बोला कि बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर को आप देखिए, वो हेज ट्रेड लेते हैं, हेज। कोई कैश पोजीशन उन्होंने लिया हुआ ना तो उसके अगेंस्ट में फ्यूचर या ऑप्शन कुछ ना कुछ हेज करके रखते रहे। फ्यूचर पकड़ते तो ऑप्शन सेल कर देते हैं, ऑप्शन बाय करते तो फ्यूचर सेल करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही है। कैश पोजीशन 1 लाख का शेयर आपने 1 लाख शेयर किसी क्वांटिटी में खरीद लिया जिस दिन, उसको हेज किया हुआ उन्होंने ऑप्शन से। ये आप नहीं समझेंगे, ये जब बहुत बड़े लेवल पे जब पढ़ाई होता है तो वहां ये बताया जाता है इस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और आप हैं जो 5 रुपए टमाटर ये सोचते हैं कि हाँ मैं 5 करोड़ बना दूं, फिर बोलते हैं मार्केट ऐसा करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस मार्केट में जो नेकर ट्रेड करता हो और बोलता है मैंने इतने कमा लिए। भाई साहब उसका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, जैसे हमारा भी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है ना। ऐसा नहीं है कि मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ या यही काम केवल करता हूँ, लेकिन मेरा सिनेरियो कि मैं जितने पैसे लाता हूँ मुझे 2% रिटर्न मिल जाते हैं, मैं खुश होता हूँ, इसलिए मैं हेज ट्रेड हमेशा ही करता हूँ। अंदर का जानवर जो है जागने में टाइम मिलता, मार्केट आपको बुलाता है आओ भाई साहब, यार एक बार आओ ना, एक बार आओ, आप घुस जाते हो उस दिन आपको मार्केट पकड़ के बहुत मार मारता है। आ जाओ बेटा अब मैं तुझे बता दूं। ये है निकट ट्रेड। हेज ट्रेड में ऐसा संभव ही नहीं है ना। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई मकान बिक जाते हैं, जमीन बिक जाते हैं, क्यों बिकेगा भाई साहब? आप हेज ट्रेड करके बताइए, आपका पूंजी खत्म नहीं होगा। आप मुझे हेज ट्रेड करके बताइए, आप 100 दिन हेज ट्रेड कीजिए और मुझे बताइए कि आपका कैपिटल खत्म हो गया हो। सवाल नहीं पैदा होता कि आपका 22 साल कैपिटल, 25 साल कैपिटल भी खत्म हो जाए। हेज ट्रेड ऐसा होने ही नहीं देगा। जो मैं हेज ट्रेड आपको बता रहा हूँ ऐसा होने नहीं देगा भाई साहब। तो बी प्रोफेशनल, ऐसा सोचिए, है ना। और अब ऐसा कि हेज ट्रेड में प्रॉफिट को नहीं बढ़ाते, बढ़ाते हैं, लेकिन हेज ट्रेड करने का एक क्वालिटी होना चाहिए। बार बार मार्केट आपके मुताबिक आपके अकॉर्डिंग काम करे, ऐसा संभव है क्या? आप बेवकूफ है जो सोचते हैं कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग काम करे। फिर क्या था भाई, हर कोई मार्केट में आ जाता है। मार्केट आपके अकॉर्डिंग हर रोज काम नहीं कर सकता है। उसका मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप जो ट्रेड करते हैं भाई साहब, उसमें सेम पैटर्न बनता है, लेकिन क्या सेम पैटर्न हर दिन काम कर ले, ये संभव है? ये संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपको पहले चार्ट पर ले चलो और दिखाऊं कि कैसे सेम पैटर्न तो बनता है लेकिन सेम प्रॉफिट नहीं होता, सेम जो है
ट्रेड नहीं हो पाता, सेम डे जो है प्रॉफिट उतना नहीं हो पाता, इसे ही समझना। तो चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको उससे बताता हूँ कि मैंने चार्ट पे ऑब्वियस, आप अभी मैंने लिया हुआ वो पोजीशन है ना, तो दिखाता हूँ कि सेम पैटर्न तो बना लेकिन सेम रिजल्ट नहीं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए हुआ क्या, ये चार्ट है 6 मार्च का, मतलब बुधवार का, है ना। वेंसडे को हुआ क्या मार्केट में, समझिए। यदि आपने गौर किया हो मार्केट, तो मार्केट में उस दिन बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, मतलब गजब का तेज था बैंक निफ्टी। ये निफ्टी जहां से खुला वहां से गिरते ही जा रहा है ना। देखिए निफ्टी गिरती है, एक लो बनाती है, निफ्टी गिरती है, दूसरा लो बनाती है, फिर निफ्टी गिरती है, तीसरा लो बनाती है, फिर निफ्टी गिरती है, चौथा लो बनाती है। लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। अब हुआ ये कि जब सेकंड हाफ आती है, तो बैंक तो निफ्टी जो है बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट देती है। और देखिए निफ्टी जब ब्रेकआउट देती है, तो ये जो लो बना था, उसके बाद जब निफ्टी ऊपर आई और जब नीचे गई, तो फिर पिछला लो टूटा नहीं, उसके बाद फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर लो नहीं टूटा। तो ये उम्मीद था कि अभी ब्रेकआउट आएगी और अच्छी ब्रेकआउट आई, और गजब तरीके ब्रेकआउट आई। उस दिन मैंने 22,350 का सी खरीदा था, और 22,400 का सी क्या कर दिया था, बेच दिया, सेल कर दिया। ठीक है। अब देखिए मार्केट में गजब तरीके का मूवमेंट आया, एक प्रॉफिट हुआ, है ना। जब इतना गजब मूवमेंट था, मुझे लगा कि ये नेटेड होता तो मजा ही आ जाता, है ना। तो देखिए इस तरह का मूवमेंट था, ये था बुधवार का कहानी। अब आपको लेके चलते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे, जो थर्सडे का कहानी बताएगा। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी बैंक का चार्ट, जो कि 5 मिनट के चार्ट पे। ये 7 मार्च का है, मतलब थर्सडे का, है ना। इसी थर्सडे का कहानी है। यहाँ क्या हुआ, आपने इस दिन मार्केट पे गौर किया होगा तो देखे होंगे, है ना, कि निफ्टी जो है ऊपर जा रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही थी। बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे गिर रही थी, और निफ्टी उस दिन ऊपर बनी हुई थी। बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे आ रही थी, लो बनाती है, फिर जाती है, फिर लो बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर लो बनाती है। क्लियर। सेकेंड हाफ के बाद सेम पैटर्न डेवलप होता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाती है, नीचे आते हैं, लेकिन पीछे लोगों देखे तोड़ती नहीं है, है ना। और फिर ये ऊपर जाती है। तो मैंने इस कैंडल पे ही ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे ही ट्रेड लिया था, क्योंकि मेरा मानना था कि जैसे बुधवार का पैटर्न बनी, सेम पैटर्न बनी बैंक निफ्टी में, है ना, और सेम सिचुएशन बन रही थी। बुधवार को निफ्टी नीचे थी, बैंक निफ्टी ऊपर था, तो सेकेंड हाफ में निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और गजब का परफॉर्मेंस हुआ। थर्सडे को बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस थी, निफ्टी ऊपर में थी, तो मुझे लगा सेकंड हाफ में सेम पैटर्न बढ़ रहा है, सेम पैटर्न सेम पैटर्न बन रहा है, तो बैंक निफ्टी अब गजब का मूवमेंट देने वाली है ना। मेरा मन कभी नहीं किया कि मैं नेटेड जाऊं, मैंने नेटेड नहीं किया। मैंने क्या किया, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, जैसे ही कैंडल ब्रेकआउट देती है, मैंने 48,300 का सी बाय किया, और 48,500 का सी क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं निकट चला गया, मैं कंफर्म हो गया, नहीं मार्केट तो अब ऐसा ही करेगी जैसे बुधवार को की, क्योंकि सब सेम पैटर्न डेवलप हुआ था। यदि आप मार्केट को समझते हैं, वॉच करते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या गजब का मोमेंटम बन रहा था थर्सडे को भी, कि अब ब्रेकआउट आ जाना है ना। तो मैंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या किया, 200 पॉइंट ऊपर गया। जनरली क्या मैं करता हूँ, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस बेच देता हूँ, है ना। बैंक निफ्टी में तो 100 पॉइंट का ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस होता है मैं बेच देता हूँ। इस पर अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या किया, 48,500 का सी मैंने सेल किया। और देखिए वही कैंडल नीचे आती है और फिर ब्रेकआउट देती है। ब्रेकआउट उस स्पीड से नहीं था। देखिए ब्रेकआउट कितना रेड कैंडल बना, निफ्टी में जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था उस दिन इस तरह का चार्ट नहीं बना था, वो सीधा इधर ले ऊपर चली गई। तो उस दिन इस तरीके से चार्ट नहीं बना। आप पिछले मोमेंटम को ध्यान में रखकर, है ना, बुधवार के मोमेंटम को ध्यान में रखकर मैं थर्सडे ट्रेड करता कि नहीं भाई अब तो ब्रेकआउट आना ही, मैं निकट ट्रेड चलाया था, भाई साहब उसी दिन में बर्बाद हुआ था, खत्म। मैं निकट नहीं गया, मैं
हेज के थ्रू ही गया, बस प्रॉफिट वहां के लिए 100 पॉइंट ऊपर चला गया। मैंने लास्ट वीडियो बताया भी था कि मैंने होल्ड कर लिया है, क्योंकि मैं उस दिन एग्जिट नहीं हो पाया, किसी काम से बाहर चला गया था, तो एग्जिट नहीं हो पाया। तो हुआ ये था कि दोनों के बीच का जो प्राइस था 59 पॉइंट, क्योंकि दूर का था, यहाँ जब ब्रेकआउट हुआ बहुत दूर का मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि निफ्टी जितने ऊपर गई है उतने ऊपर ये भी पहुंच जाएगी, और उतने ऊपर आती, यहाँ पे लक्ष्य था मेरा टारगेट, तो मुझे बहुत प्रॉफिट होता, इसलिए मैंने दूर कर लिया था। तो दोनों के बीच का प्राइस का गैप कितना था? 59। यही मेरा मैक्सिमम लॉस है ना, मतलब 56 से 90, एक लॉट पे मुझे 900 रुपये लॉस। प्रॉफिट कितना होते हैं? 200 माइनस 59, लगभग 141 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट होता है इंटू 15। ये हुआ उसका उल्टा, मार्केट उस तरह से मोमेंटम पे गई नहीं और वापस नीचे आ गई। तो मेरा कहना है बस ये है कि यदि सेम पैटर्न भी डेवलप हो रहा हो, सब चीज हो रहा हो, तो जरूरी नहीं कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट करे और आप निकट ट्रेड चले। यही आपका लॉस है, और इस दिन का लॉस फिर कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। आप हर बार रिकवर करने ले जाएंगे, एक दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया ना भाई साहब, तो आपका ना एक महीना खत्म कर देता है, खराब कर देता है। यही नेकेड ट्रेड में यही दिक्कत है, इसलिए आपको नेकेड ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ इस ट्रेड में मुझे अभी लॉस कितना है। एक लॉट का यदि मैं बात करूं, सिंगल लॉट का मैं बात करूं, इस ट्रेड में मुझे 28 रुपये 50 पैसे का लॉस है बस। तो सोचिए क्या मुझे कोई टेंशन है? मंडे को मार्केट कहीं ओपन हो, 900 से ज्यादा लॉस नहीं होना। हो सकता है मंडे को इसमें यदि मार्केट नीचे खुलती है तो मार्केट में मुझे लॉस ज्यादा दिखे, हो सकता है 1200 का लॉस दिखे। मैं क्यों निकलूंगा भाई साहब? मैं एक्सपायरी तक वेट कर लूंगा, मुझे मालूम है 900 से ज्यादा लॉस होना ही नहीं है, नहीं डिफरेंस है 59 पॉइंट का, तो मैं वेट कर लूंगा, है ना। तो ये समझाना है आपको कि आप जो सोचते हैं कि एकदम कंफर्म होता कि नहीं भाई साहब मार्केट वैसे ही करेगा जैसे पिछली बार किया है, भाई साहब ऐसा नहीं होता। मार्केट अनडिसिप्लिन है, आप उसे नेकेड ट्रेड के थ्रू कवर नहीं कर सकते हैं। भले आपको एक दिन 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए, अगले दिन आपको 5 करोड़ का लॉस होना है, ये आज हो कल हो परसों हो। तो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, प्रॉफिट अर्न करते चलते हैं धीरे धीरे, छोटा सा लॉस लेते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, छोटा सा लॉस लेते हैं, काम खत्म। अब भाई साहब ये है कि सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए एक ट्रेडर बनने के लिए हमने जो बात किया शुरू में कि एक ट्रेडर बनने के लिए क्या करना है भाई साहब, यदि आप पूरी तरीके से मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते और आपको एक ट्रेडर बनना है भाई साहब, तो करना बस 3 काम। पहला काम, आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है भाई? सिंपल सा, एक कैंडल आइडेंटिफाई करना है, कैंडल समझना है क्या होता है। अब पर कैंडल जो है 500 तरह का होता है, तो क्या हर बार कैंडल आप ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, आपको मैक्सिमम है ना 20 से 25 कैंडल समझना है। भाई कैंडल क्या होती है ना, टूजर टॉप क्या होता है, टूजर बॉटम क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, डोजी क्या होता है, सिंपल कैंडल समझ लीजिए, है ना। उसके बाद उसका पैटर्न समझना है ना। पैटर्न मतलब अप ट्रेंड है ना, डाउन ट्रेंड है या फ्लैट है, इतना ही समझना होता है ना। इंट्राडे का मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, आपको एक कैपिटल, कांस्टेंट कैपिटल, है ना, आपको जो है यूज करना है। मतलब आप जो है 25,000 रुपये लेके आइए, 25,000 मान लीजिए, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। 25,000 रुपये आज लेकर आप आ जाइए मार्केट, है ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेज ट्रेड कीजिए। कौन सा ट्रेड करना है? हेज ट्रेड। यदि आप ऑप्शन में करते हैं तो ऐसे भी जो कैपिटल आप लगा रहे हैं, इस कैपिटल में आप कैश मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, उस तरह का मजा नहीं है। आप ऑप्शन में आए हेज ट्रेड के थ्रू, और देखिए मतलब कोई सेटअप पकड़िए। अब ये जो उछल कूद मचा होता है कि नहीं उस सेटअप पे चलते, उस सेटअप पे चलते हैं, उस सेटअप पे चलते हैं, आप वीडियो देखना बंद कीजिए। इंक्लूडिंग यदि आप किसी सेटअप पे काम कर रहे हैं ना, तो मेरा वीडियो मत देखिए। मैं कभी प्रेफर नहीं कर सकता हूं कि यदि आप किसी सेटअप पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उसमें कुछ अचीव कर रखे हैं, कुछ रिजल्ट पे पहुंचने वाले हैं, फिर मेरा वीडियो मत देखें, है ना। उन्हें या देखे जिनका देखे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आप क्या करें, इस सेटअप पे या किसी भी सेटअप पे जो है 100 डेज प्रैक्टिस करें। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है? स्ट्रेट की, किसी भी सेटअप पे आप 100 डेज का बस प्रैक्टिस करें, 100 दिन। अभी से आप ठीक ना सीखिए, जब तक कैंडल ठीक ना और पैटर्न नहीं समझ जाते हैं तब तक आप काम करें, है ना।
पैटर्न होना ही क्या भाई साहब, मार्केट सिंपल सा पैटर्न पे काम करता है, उसको आइडेंटिफाई करना, लाइन चूज करना है ना, या फिर ऐसे जाता है ना, या फिर ऐसे जाता है। एक पैटर्न डेवलप कर लेना है, चार्ट को समझ लेना है क्या करना है। 100 डेज आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। पैसे ला के ट्रेड करे भाई साहब, पेपर ट्रेड से कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होना, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करने की जरूरत नहीं। यदि आप हेज ट्रेड करते हैं, इस बात को समझिए कि यदि आप हेज ट्रेड करते हैं, तो जब सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है साइकोलॉजी पे, फिर आपको साइकोलॉजी पे काम ही नहीं करना भाई साहब, इसमें उस तरह का लॉस नहीं होना है। जो भी खरीदिए और बेचिए उसके साथ में, है ना, एक हेज ट्रेड कर लीजिए। मतलब आप मान लीजिए कि 48,000 का सी खरीदते हैं बैंक निफ्टी में, तो 48,100 का सी सेल भी कर देंगे, है ना। आप बैंक निफ्टी, आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, 22,500 का आप मान लीजिए पी खरीद रहे हैं, तो 22,450 का पी सेल कर दीजिए, हो गया ट्रेडर, बन गया बात। अब ट्रेड करके देखिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। और आप जो सोचते हैं, आप ये सोचे हमेशा ट्रेड में, भाई साहब 300 पे प्रॉफिट आ रहे हैं, कम है क्या। अब वो आने ही है, हेज ट्रेड करेंगे वो आएंगे। और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाना, आप आराम से आप देखें कि कितना प्रॉफिट होता है। फिर अपने कैपिटल को धीरे धीरे, है ना, आप तो 100 दिन में सिर्फ ये देखिए कि आपका सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप उस पर लेके चले जाए 365 दिन में, ये साल आप जम के उस पर काम करें। उसके बाद जब आपको लगे नहीं पैसा आ रहा है इसी से, तो उसमें कैपिटल को इंक्रीज कर लें। मतलब 25,000 मैंने बोला, प्रॉफिट से भी कुछ पैसे आ जाएंगे, तो आपने कैपिटल को 50,000 कर लीजिए। अब 2 लॉट में ट्रेड कीजिए। अब जो है 2 लॉट में ट्रेड कीजिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिक 300 से ऊपर कितना हो जाएगा, 600 रुपए, जो आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन होता क्या है, ट्रेडर के मन में होता है कि मैंने आज पैसे लगाया है और आज ही डबल हो जाए, आज ही मैं अमीर बन जाऊं। जब तक इस तरह का मेंटलिटी रहेगा, आप याद रख ले भाई साहब, दुनिया का कोई ताकत आपको ट्रेडर नहीं बना सकती। आपसे पैसे डुबाने आए हैं और कुछ नहीं करने। ऑप्शन को मजाक में मत समझिए, है ना। रियल में घर पर आपका बर्बाद कर देगा, आपका जमीन बिचवा देगा। लेकिन यदि हेज ट्रेड किए हैं, तो भाई साहब का चड्डी भी नहीं बिकेगी, कुछ नहीं होना है, कैपिटल भी नहीं लॉस होना है। एक बार जो 25,000 लेके आए हैं, वो रहेगा आपके पास हमेशा, वो खत्म नहीं हो सकता है। करके देखिए, सिंपल सा ट्रेड। और इस मार्केट में क्या नहीं भाई साहब, जाकर आप सीख ली कैंडल पैटर्न, बहुत सारे चैनल पे है। आप किसी भी, कहीं भी जाकर सीख ली कैंडल क्या होती है, वो सब जगह अवेलेबल है ना। पैटर्न क्या होता है वो सब जगह जगह अवेलेबल है। आप हर जगह कहीं भी जाकर सीख ले, और कोई भी सेटअप पे प्रैक्टिस कर। लेकिन कोई भी आपको कुछ भी बताए ना, भाई साहब मेरा बस एक सजेशन है कि हेज ट्रेड के थ्रू जाए, आप आराम से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप 25,000 रुपये लेके आए हैं भाई साहब, यदि एक साल में ये आपके 50,000 हो जाए, तो आप मजाक समझते हैं क्या। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है क्या जो आपको डबल कर दे एक साल में प्रॉफिट। हमारे बिहार में बिजनेस चलता है भाई, इंटरेस्ट पे पैसे लगाने खूब चलता है। लोग 3% पे, लोग 2% पे पैसे लाते हैं, बोला था बहुत रिटर्न है इसमें, है ना। मतलब 50,000 रुपया यदि आपने लगाया है, तो 3% के हिसाब से, ठीक ना, आपको 1,500 रुपये मिलेंगे महीने की। महीने कितने मिलेंगे, 1,500 रुपये मिलेंगे, है ना। यहाँ आप 25,000 रुपये लाते हैं और 300 रुपया एक दिन का कमाते हैं, और मैंने बोला सिर्फ 10 दिन कमाना है, तो आपको कितने मिल जाए, 3,000 रुपये। तो सोचिए कितने पैसे हो गए आपके, 6% ब्याज मिल रहा है। और इसमें भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप ट्रेडर बनने नहीं आए, आप जुआ खेलने। ऐसे ही खेला जाता है भाई। आराम से आप ट्रेडर बन सकते हैं यदि आप इस पे संतोष कर ले और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ाए। बाकी मार्केट में ना आपको कभी ना कभी बोनस मिलना ही है। एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप ट्रेड लेंगे और अचानक से निकल जाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझ रहे हो। मुझे पता नहीं कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप इजी वे में ट्रेडर बन सकते हैं यदि आप सिर्फ हेज ट्रेड करें, थोड़ा सा चार्ट पे मेहनत कर ले, थोड़ा सा कैंडल पे मेहनत कर ले, और एक सेटअप डेवलप कर ले, तो आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और उन लोगों के बातों में ना है जो बोलते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया, मैंने इतना प्रॉफिट अर्न किया। मुझे तो आज तक एक ही बात नहीं समझ में आई भाई, कि यदि मुझे प्रॉफिट हो रहा है बहुत,
तो मैं आपको क्यों बताऊं कितना प्रॉफिट हो रहा है? क्या मैं उस प्रॉफिट में से आपको कुछ दूंगा? तो मैं बताऊंगा आपको? मेरा कोई विचार नहीं है उस प्रॉफिट में से आपको कुछ देने का। यदि मुझे लॉस हो रहा है तो क्या मैं आपसे ले लूंगा? नहीं। तो क्यों प्रॉफिट और लॉस बताना, कोई झमेले पर ना भाई साहब। आपको बस एक ट्रेडर बनाना मेरा उद्देश्य है कि इतना जो मारा मारी चल रहा है पूरी दुनिया में, नहीं भाई, एक जॉब के लिए, एक छोटे से जॉब के लिए इतना मारा मारी चल रहा है, अपने आप को एक बार बदल के देखिए बस। आप इजी में ट्रेडर बन सकते हैं यदि आपको चार्ट पढ़ने आता है थोड़ा बहुत भी, यदि आपको कैंडल पहचान में आती है थोड़ी बहुत भी, तो सिर्फ और सिर्फ हेज ट्रेड के द्वारा ऑप्शन में आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और दूसरा कोई उपाय नहीं है ऑप्शन में। बाकी किस में क्या उपाय है मुझे नहीं मालूम, कि मैं कैश मार्केट में ज्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ, उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसमें मैं जनरली ट्रेडिंग नहीं करता, है ना। ट्रेडिंग मैं हेज ट्रेड के थ्रू ऑप्शन में ही करता हूँ। अब मेरा यकीन मानिए मैं इतना ही के लिए जाता हूँ बस। 2% 1% मिल रहे हैं, ठीक है भाई साहब। कैपिटल बढ़ाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इस पे फोकस कर, यही लर्निंग का तरीका भी। अब कोई कितना प्रॉफिट कमाता हो उसमें के झमेले में मत पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो खत्म करता हूँ। आपका बहुत ज्यादा समय आज ले लिया हूँ। फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।